वो एक विशाल लगती थी, उनकी हाइट को छोटा, प्लेटफॉर्म छोटा कर दिया गया, बैठने की जगह कम हो गई, स्थान पार्लियामेंट के बिल्कुल पीछे कोने में रख दिया गया। सभी महापुरुष आज पूरे भारतवर्ष में इस चीज की समाज में चर्चा है कि क्यों ऐसा किया गया। एक पार्लियामेंट जब नई बन गई, पुरानी पार्लियामेंट में स्टैचू लगी हुई है, तो फिर उनको वहां से विस्थापित करने का कोई औचित्य नहीं था। साथियों, इससे मानसिकता का पता चलता है। ये लोग की मानसिकता वही धीरे धीरे जो इस देश की आजादी से पहले व्यवस्था थी इस समाज की, देश की, धीरे धीरे उसी स्पीड को पकड़ा जा रहा है। मेरे एक साथी ने कहा, बहुत अच्छी बात, कि जिस समाज को खत्म करना होता है उसका इतिहास मिटा दिया जाता है। तो ये एक इतिहास को कम करने की बात शुरू हो चुकी है। इसमें यदि आप सब लोग मिलकर के बाबा साहब के न्यायी होने के नाते, बाबा साहब के सिपाही होने के नाते, यदि समय रहते हुए आप सभी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर एक क्रांति नहीं की, तो वो दिन दूर नहीं है। हो सकता है बाबा साहब की स्टेच्यू यहां से भी पिछले रास्ते से निकाल दी जाए। साथियों, आज अगर हम इस स्थिति में देश है, अभी नहीं, हम सब लोग, ये पूरा देश इस संविधान से संचालित होता है। बाबा साहब ने इतना बेहतरीन संविधान इस देश को दिया कि अमेरिका के बाद ये भारत में ही दूसरा लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज इसको, लोकतंत्र को, इस लोकतंत्र पर, इस संविधान के तंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। साथियों, ये देश एक ऐसा बगीचा रहा जहां सबको फलने फूलने का अधिकार था। अब कहीं कहीं चुन चुन करके उस फलने फूलने पर कुठाराघात किया जा रहा है। साथियों, आने वाले समय में यदि देखिए, कोई अधिकार आपको घर आकर नहीं देगा, आपको कुछ चीजें अपनी मेजों से छीननी पड़ती है इकट्ठा होकर के। आज हम एग्जिस्ट कर रहे, चूंकि संविधान में बाबा साहब ने एक वोट का एक अधिकार हमें दिया था, उस वोट के अधिकार से हम यहां पहुंचे हैं। बाबा साहब ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो पाठ हमें दिया और जो संविधान में समाहित किया, उसकी वजह से देश फल फूल रहा है और उसके साथ हम भी फल फूल रहे हैं। लेकिन कुछ विषमतावादी ताकतें, कुछ वनवादी ताकतें, कुछ ऐसी ताकतें जो ये नहीं चाहती कि सब लोग इस देश में फले फूले, ये बहुजन समाज प्रगति करे, इनके बच्चे आगे हैं, ये लोग भी व्यापारी बने, ये लोग भी अफसर बने, ये लोग भी सेना में जाएं और ये लोग भी कहीं हर तरह से खड़े हों। साथियों, केवल कहने के लिए रह गया है। अब पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा देश और पूरा यहाँ का तंत्र केवल इसी उसमें लगा है कि इनको किसी तरह से छोटा किया जाए। ये बहुत बढ़ गए हैं, बड़ा सोच का विषय है। अगर किसी देश की प्रगति की, डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, किसी देश को कहते हैं कि विकसित देश है, जब तक उस देश में पूरा का पूरा पॉपुलेशन, जब तक उस देश में उस देश के निवासी, उसका मजदूर, उसका किसान और उसका सर्वहारा वर्ग मजबूत नहीं होगा तो उसको विकसित कैसे कह सकते हैं हम। साथियों, जिस तरह से समता सैनिक दल ने विगत 45 सालों से जहां जहां कुठाराघात हुआ, जहां जहां सैनिक दल ने अपनी प्रोजेक्ट दर्ज कराई
और उसके खिलाफ के खिलाफ आप जंग मैदान में लड़ रहे, आपका नाम हुआ, आज फिर वही करना हो। चाहे आज देखिए, चाहे कोई भी घटना नहीं हो, पंजाब की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, आज की 21वीं शताब्दी में भी लोगों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ने से मार दिया जाता है। और तो और कहते हैं कि जो विद्यालय होता है वो विद्या का मंदिर होता है, वहां एक 6वीं क्लास के बच्चे को, मेघवाल को, केवल घड़े से पानी पीने के लिए मार दिया जाता है। साथियों, आप उम्मीद करो कि क्या होने जा रहा है। 6th क्लास का बच्चा राजस्थान में घड़े से पानी पीने से मार दिया गया, किसी को कोई असर नहीं हुआ। तो ये सब जब ऐसी घटनाएं होती है, बच्चों के रेप हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, कहीं कोई सुनवाई तक नहीं होती। क्योंकि इसलिए ये होता है कि ये बहुजन समाज वो पहले वाला समाज भी नहीं रहा, ये भी बिल्कुल जो है उस स्टेज पर आ गए कि उनमें केवल बाबा साहब का नाम तो ले रहे सब, लेकिन अलग अलग सब शिक्षित हो गए, मजबूत हो गए, खान पान ठीक हो गया, सब बढ़िया काम हो गया, लेकिन ये उस तरह से कर रहे हैं जिस तरह से इस देश में जब कभी मुगल आए थे और यहाँ के जो महाराजा थे, एक एक राजा को साफ करते गए, दूसरा कहता था मेरा क्या मतलब है। आप लोग भी बाबा साहब के नाम से लाखों करोड़ों संगठन बना के अलग अलग मरोगे। अगर बाबा साहब के सम्मान में भी, बाबा साहब के लिए भी आप एक संगठित होकर के, इकट्ठे होकर के लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो मैं कहता हूं कि आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज इस देश में सामाजिक प्रेशर ग्रुप खत्म हो चुका। वो दिन गए जब डॉक्टर पीपी मौर्य ने बाबा साहब की स्टैचू कई साल संघर्ष करने के बाद संसद में उनको स्थापित कराया था। आज हमारे एक श्रद्धेय साथी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात, जब तक ये क्रांति गांव गांव गली गली देहात देहात बाबा साहब की नहीं पहुंचेगी, आपकी सुनेगा कोई नहीं। और साथियों, मैं ये कहता हूं जितने आप लोग बैठे, ये भी यदि आज संकल्पित हो, संकल्प ले प्रॉपर कि आज के बाद हम बाबा साहब की स्टैचू के लिए संघर्षरत रहेंगे, कार्यरत रहेंगे, लोगों को जन जागरण करेंगे, उनको उनकी प्रेरणा से, बाबा साहब की प्रेरणा से सारे लेकर के, और हम उनकी मूर्ति लगवाने का कार्य करेंगे। साथियों, बहुत ज्यादा न कहते हुए, हमारा आज का मकसद केवल एंड केवल बाबा साहब की मूर्ति लगाने का रहा, और ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो अपने स्थान पर जहां वो थी वहां नहीं लग जाती। मैं गुजारिश करूंगा आप सभी श्रद्धेय साथियों से जो हमारे बीच में 9 अगस्त में आए, पूरे लोग, पूरे संगठन, अरे बाबा साहब का मानना है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। आप कोई अगर किसी से कोई बात है उसको छोड़ दीजिए। अगर बाबा साहब के आप सिपाही हैं, बाबा साहब को आप अनुयायी हैं, बाबा साहब को आप मानते हैं, तो आज से आपको कोई भी बुलाए और बाबा साहब की शान में, उनके सम्मान में आपको सबको इकट्ठा होना है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सभी श्रद्धेय साथियों से बड़ी विनम्र आग्रह करता हूं कि आप बाबा साहब की प्रतिमा के लिए कटिबद्ध हो जाए, एक स्थान पर आ जाए। एक बहुत बड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष हमेशा व्यक्तियों से होता है। साथियों, जब समाज इकट्ठा होगा, मैं मानता हूं कि कोई ऐसी ताकत नहीं कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन शायद हम अभी वो संगठन दिखा पाने में नाकाम है, और ये चीज जो है आपको साबित करने का हम संगठित है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी
आप सभी श्रद्धेय साथियों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि इस बाबा साहब की प्रतिमा के लिए आप सभी लोग संगठित होकर के, इकट्ठे होकर के इस आवाज को पुरजोर से उठाएं। और मैं मानता हूं कि ये होगा जब आप ठान लेंगे, गवर्नमेंट करेगी और साबित होगा कि आप सब श्रद्धेय साथी फिर उसी तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को सैल्यूट देने का काम करेंगे। तो साथियों, इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप